हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मंथली टेस्ट जो 9th का हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में 2014 से इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दिया गया है। हर साल पूछा ही जाता है। हमारे ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अदर ट्यूशन के बच्चे पूछे हैं कि यह क्वेश्चन आप बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं। तो हमारे बच्चे तो बना लिए हैं, लेकिन अदर ट्यूशन वाले नहीं बना पाए हैं। इसके लिए यह वीडियो आ रहा है और इसको अच्छा से देखना है आपको। बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को आगे बना पाइएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 0.6 पर बार लगा हुआ है को परिमेय संख्या के सरलतम रूप में लिखें। चाहे क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, 0.6 पर बार जो लगा हुआ है को P बटा Q के रूप में लिखें। देखिए बच्चों, ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग बार कहते हैं और इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिस पे बार लगा होता है यह संख्या रिपीट होते जाता है। चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे, उसी में आपको हम समझा भी देंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको x मान लेते हैं। तो माना x बराबर 0.6 पर बार लगा हुआ है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 0.6 न जाने कितना बार 6 है, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, ये रिपीट होते जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज बच्चे होता है कि जो दशमलव लगा हुआ है जीरो के बाद, इसको रेकरिंग वाले पे जो रिपीट होने वाला है जो पहला संख्या के पार कर देना है, दशमलव को इधर कर देना है। तो ये करने के लिए क्या होता है, अगर मान लो कि आप 8 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 होगा। लेकिन 0.8 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? तो यही दशमलव इधर भाग जाता है, यानी कि 8.0 हो जाएगा। इसी में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह डेसिमल इधर नहीं चला जाएगा, तो चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, पहले इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। इज इक्वल टू इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.66 आगे तक भी जाएगा। इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, जो समीकरण 2 है यानी जिसमें 10x लगा हुआ है, इसमें से घटा लेना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को लिख लीजिए 10x इज इक्वल टू 0.666 और 1 को लिख लीजिए तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.666। घटाने पे क्या होता है, ये प्लस में माइनस हो जाता है, ये प्लस में माइनस हो गया। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, डेसिमल का डेसिमल, 6 में से 0 गया तो 6 बच गया। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 10x में से एगो x चला गया तो 9x। समीकरण आप लोगों को बनाने आता है। x इज इक्वल टू 6, अब डेसिमल के बाद इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये जो 9 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ गया 6/9। इसको कटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे सरलतम रूप बोल रहा है। तो ये आ जाएगा 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, आई 3 टाइम्स में। x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। तो यही सरलतम रूप इसका हो गया। अगर बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस तरह से जवाब देना है। लेकिन अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें ऑप्शन दे देगा 2/3 ए नंबर, 3/4 बी नंबर, सी नंबर 9/8, वहीं पे डी नंबर 3/10 दे दिया। तो आपको कैसे आंसर मानना है? तो क्वेश्चन आपका है 0 डेसिमल का, 6 है उस पर बार लगा हुआ है, तो इतना कुछ नहीं करना है झंझट। देखिए, अगर 0 डेसिमल मात्र 6 रहता तो आप इसको क्या कर सकते हो, उस पर बार नहीं लगता है तो डेसिमल उड़ता है तो यहाँ 1 आ जाता है और इसके बाद जितना संख्या होता है उतना 0 लग जाता है। तो 6/10 आ गया, या 3 टाइम्स में या 5 टाइम्स में 3/5 आ गया। लेकिन बार वाले में क्या होता है, इसमें 9 आता है 0.6 पर जो बार लगा हुआ है, तो इसके नीचे क्या आएगा, उड़ेगा तो सिर्फ 9 आएगा, तो आ जाएगा 6/9। ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, यानी कि कौन वाला ऑप्शन सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है। मान लीजिए बच्चों,
यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दे 0.15 पे बार लगा दिया, अब इसको बनाना है। तो देखिए 2 को बार है तो आपको क्या करना होगा, नीचे 2 को 9 दे देना होगा। तो 2 को 9 देने से इसका बार भी खत्म हो जाएगा। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 15/99 कट क्या जाएगा, 3 के टेबल में ही आ जाएगा। 5 तिहाई का 15 यानी कि 5 बार में, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 यानी 5/33 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यह ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तब, लेकिन अगर 2-3 नंबर का होगा तो इस तरह से जवाब आपको देना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा गजमज हो गया है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। 0.3 पे बार लगा हुआ है। अगर डायरेक्ट आंसर देना चाहे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 पे बार है तो ये बार का मतलब 9 होता है। ये उड़ा तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 3/9 आंसर आ गया। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा अगर ऑप्शनल होगा तो। लेकिन बनाना होगा तो क्या मानना होगा आपको कि माना x बराबर 0.3 पे बार लगा हुआ है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0, यह पुनरावृत्ति हो रहा है यानी कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और समीकरण 2 के लिए क्या करना होगा, तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए बच्चों 10 से गुना क्यों करते हैं, ताकि दशमलव जो है रिपीटेशन वाला में फर्स्ट नंबर पे ये अंदर चला जाए, इसके लिए करते हैं। तो 10 से गुना करने पर इधर हो जाएगा 10x बराबर का, इधर कितना हो जाएगा, तो जो दशमलव है इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 3 दशमलव का 0 हट जाएगा, 3 3 3, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को घटा लीजिए तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 ज़्यादा है इसलिए घटाते हैं समीकरण 1 को, तो 10x इज इक्वल टू 3.333, इसको घटा लीजिए समीकरण 1 जो है, x इज इक्वल टू 0.333। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना ऊपर 3 रखिएगा उतना नीचे 3 रखिएगा। 3 में से 3 गया 0 0, डेसिमल का डेसिमल, 3 में से 0 गया तो 3 इज इक्वल टू 10x में से x चला गया तो 9x, x यहीं पर रहेगा। 3 डेसिमल, अब कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद ये 0 वाला तो हटिए गया, सिर्फ 3 बच गया। बटे कितना आ गया इधर 9, क्योंकि गुना में था इधर भाग में आ गया। 3 इकाई का 3, 3 तिहाई का 9, x इज इक्वल टू 1/3, जो कि हम लोगों को पहले आ चुका था। चलिए बच्चों इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को बच्चों ईमानदारी से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, यह क्वेश्चन बना लीजिएगा, बाकी कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन है 0.245 को परमेय संख्या के सरलतम रूप में लिखें। लेकिन यहाँ पे बार जो दिया हुआ है मात्र 2 को संख्या पे दिया हुआ है, ए को छोड़ दिया है। अगर तीनों पे रहता तो बट्टा में 3 को 9 दे के इस क्वेश्चन को निपटा देते, लेकिन क्वेश्चन निपटने वाला नहीं है क्योंकि एगो पर आपको छोड़ दिया है बार। तो लिखना होगा पहले कि माना x बराबर 0.245 बार लगा हुआ है, बार दे देंगे। और दशमलव के पार जिस पर बार नहीं लगा हुआ है इस दशमलव को इधर डाल देंगे समीकरण 1 में। और सब क्वेश्चन में क्या था कि समीकरण 2 में जाके दशमलव पार होता था, लेकिन समीकरण यह 1 में पार होगा क्योंकि यहाँ पे यह खुला है। अगर यहाँ पे 4 को संख्या रहता 4 4 3 5, अगर ई 2 पर बार रहता, ई 2 पर बार नहीं रहता, समीकरण 1 में 100 से गुना होगा क्योंकि 2 को 0 लग जाता है, 1 पर 100 से गुना होता है। क्योंकि जो नहीं लगा रहता है जिस पे बार, उसको दशमलव को पार करना ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से बच्चों गुना क्यों हो रहा है, क्योंकि मात्र एक संख्या को पार करना है और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको। तो यहाँ लिखेंगे 10 से गुना हुआ तो 10x बराबर का, ये इधर पार हो गया तो बच गया इधर 2.4545, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह रिपीट वाला पार्ट है, चाहे आप जितना बार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 के लिए बच्चों क्या करना है, तो समीकरण 2 के लिए आपको क्या करना है, जो दशमलव के पार जो दिख रहे हैं 4 5 जो रिपीट हुआ है, यह दोनों संख्या को पार कराना होगा दशमलव में। वो सब क्वेश्चन था 0.6 था तो इसको एगो संख्या था, एगो पार कराना होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या को पार कराना होगा। 3 गो संख्या होगा, तीनों संख्या को दशमलव को पार कराना होगा।
चारों संख्या होगा तो चारों संख्या को पार कराना होगा। यहाँ पे दो गो संख्या है तो दो गो संख्या को पार कराने के लिए तो एक पर दो गो जीरो लगाकर गुना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण एक के दोनों तरफ दो संख्या है तो दो गो जीरो लगेगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, गुना करेंगे आप रूपी दशमलव इधर भाग जाएगा तो गुना कीजिए। पहले से जीरो है, इसमें 100 से गुना हुआ तो दो गो जीरो और बढ़ गया, 10 पहले से था, दो गो जीरो बढ़ गया। तो x इज इक्वल टू दुइये गो जीरो बढ़ना है, इज इक्वल टू यहाँ देखिए ये दशमलव इधर पार हो जाएगा दो गो, तो दो दशमलव का सॉरी इधर पार हो जाएगा दो गो ना, तो 2 4 5 अभी पार हो जाएगा दशमलव का 4 5 4 5 आगे लिख सकते हैं। अब देखिए ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटा लीजिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से एक को घटाने पर, तो घटाइए तो समीकरण 2 कितना कह रहा है तो 1000 x इज इक्वल टू 2 4 5 दशमलव का 4 5 4 5 जो रिपीट हो रहा था। समीकरण एक ई वाला है तो यहाँ आ जाएगा 10x बराबर का दो दशमलव है तो दशमलव के आगे दशमलव, दशमलव यहाँ है तो दशमलव के आगे दशमलव, इसके बगल में इधर है 2, अब इधर कुछ नहीं है, इधर है 4 5 4 5 तो इधर लिख देंगे 4 5 4 5। घटाना होगा, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया। यहाँ देखिए ये 1000 में से 10 को चला गया तो 990x हो गया इज इक्वल टू का, यहाँ देखिए 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, दशमलव का दशमलव हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 4 में से कुछ नहीं गया तो 4 है, 2 का 2 है, दशमलव के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है 0 का। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 243 बटे का, इधर जो गुना में था इधर आके भाग में हो जाएगा 900 का 90। देखिए बच्चों अब कटना होगा तो कटा दीजिए, 8 3 का 24, 3 इकाई का 3 यानी कि 3 के पहरा से कट रहा है, 3 तिहाई का 9 और 0 का 0, ये कटेगा 3 के पहरा में तो कटेगा, 3 दूना का 6, 3 7 का 21, ये कट जाएगा 3 इकाई का 3, 3 का 0। आंसर आ गया आपको 27 बटा का 110, यानी आप 245 को मतलब 0.245 को जिस पर दो पे बार लगा हुआ है परिमेय संख्या को सरलतम रूप लिखेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन के भी थोड़ा ट्रिक में हम बना लेते हैं। क्वेश्चन था 0.245, ट्रिक तो बहुत ईजी है, इसको कैसे बनाइएगा तो आपको क्या करना होगा, ये 4 5 का मतलब जिस पे बार लगा होता है वो 9 होता है और जो खाली होता है उसका मतलब 0 होता है। आपको पहले ही बताया है 0.8 जिस पे बार लगा हुआ है और 0 सिर्फ 8, इसका मतलब क्या होता है तो इसका जब दशमलव उड़ेगा तो 9 आएगा और इसका दशमलव उड़ेगा तो 0 आएगा। ये बात पहले से आपको मालूम है। तो यहाँ लिया हुआ है 0.245, ये जिस पे नहीं लगा हुआ है बार आपको पूरे संख्या में से इसी को घटा लेना है, मतलब 245 में से हई 2 को घटा लेना है। तो 245 में से हई 2 जिस पर नहीं लगा है बार घटाइए तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। और बट्टे में आपको क्या करना है, जिस पे बार लगा हुआ है उसका वैल्यू लिखना है। तो बार का वैल्यू 9 और 9, जो बच गया तो जो बच गया जिस पर बार नहीं इसका वैल्यू कितना होता है 0। 243 बटा का 990 आ गया। अब इसको कटाइएगा तो आ जाएगा सेम टू सेम, देखिए क्वेश्चन आ गया। अब इसको कटा लीजिए तो कटाइएगा तो आ जाएगा 27 बटा का 110, एकदम ईजी है। मान लीजिए आपको 0.235 का बनाने के लिए दे दे, इस पर 2 को पे बार दे दे तो कैसे बनाइएगा, देखिए 235 में से 2 को घटा लीजिए तो 233 आ जाएगा। बटे में 2 के मतलब 9 आ गया, जो खाली छूटा हुआ है इसका 0 हो गया। यही तो इसको कटाना है, कटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होता है कि जो रिपीटेशन का जो पार्ट होता है उसको छोड़ के समीकरण एक में गुना करना होता है। अगर यहाँ 4 को संख्या रहता है तो आप यहाँ पे 10 से नहीं बल्कि 100 से गुना कर रहे होते हैं, क्योंकि समीकरण एक में रिपीटेशन के जो पीछे वाला होता है उसको निपटाया जाता है और जो रिपीटेशन वाला पार्ट होता है उस समीकरण 2 में निपटाया जाता है। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।